विकास ही नारा, विकास ही काम, जनता बार बार पार्षद बना कर देती है इनाम। रजनी देवी आगरा नगर निगम के वार्ड 16 रतनपुरा से बसपा की नवनिर्वाचित पार्षद रजनी देवी से जब 10 तक प्लस टीम ने वार्ता की तो उन्होंने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के विकास करना है, इसलिए जनता हमें लगातार पार्षद चुन रही है। हम 6 बार से लगातार पार्षद है, कभी मैं बनती हूँ तो कभी मेरे पति पार्षद बनते हैं। 2012 में हम दोनों पार्षद चुने गए। हमारी सोच जनता को सभी सुविधाओं से संपन्न करके खुशहाल बनाना है। आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम रजनी है और मैं नया घी जीवनी मंडी की निवासी हूँ। जी, राजनीति में कब से आप? हाँ, राजनीति में कब से? राजनीति में तो मेरे जो साथ में बैठे हुए हैं तन के नाते से जो पति हैं वो करीब 30 साल से राजनीति में आए हुए हैं। लगातार 30 साल से पार्षदी कर रहे हैं और 2 बार बीच में मैं भी बन चुकी। ये दूसरी बार मेरा पार्षदी का चुनाव मैं जीत कर आई हूँ। जी, तो इस बार चुनाव लड़ने का मन कैसे सोचा, क्या विचार है, क्यों लड़ा इस बार चुनाव आपने? विचार तो यही है कि जनता की सेवा करनी है। 30 साल से करते आए हैं और जनता की सेवा में अच्छा लगता है, हमें करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये गरीब जनता जो है इनकी जो सुनने वाला कोई बड़ा अफसर नहीं आता है। क्षेत्रीय पार्षदी गरीब जनता की जो भी नाली खरंजे की रिक्वेस्ट हैं, छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं आपसी तालमेल में, तो वो पार्षदी क्षेत्र के सुलझा सकते हैं और कोई बड़ा मतलब विधायक और मेयर है ये नहीं सुलझा सकता है। इसीलिए हमने लगातार से ये पार्षदी लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। जी, लगातार आप जनता की समस्याओं को दूर करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने % आपने समस्याएं दूर कर दी हैं? हमने देखो, ये तो नहीं कहूँगी कि 100 में से 100 ये हैं, लेकिन 100 में से 90% हम समस्याएं सॉल्व कर चुके हैं। जी, इस बार की जो पंचवर्षीय उसकी आपकी क्या योजना है, क्या करना है, किस प्रकार विकास करना है? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या देखो नाली खरंजे तो ऐसा है कि हर साल बनते बिगड़ते रहते हैं और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर बड़े पैमाने पर जहाँ से भी वो आती है रिक्वेस्ट विनती, जहाँ से भी उलझन आती है वो सीवर की आती है। तो मैं सबसे पहले बस नाली खरंजे पर न काम करते हुए सबसे पहले सीवर की समस्या सॉल्व करना चाहूँगी और अपने विधायक से, माननीय विधायक से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे पहले नाली खरंजे की समस्या सॉल्व करनी है, क्योंकि ये मलिन बस्तियाँ हैं और यहाँ पर खेती नहीं है, क्योंकि घर परिवार में ही रहते हुए 5-5, 6-6 सदस्य रहते हैं। तो वो सीवर की इतने बड़े पैमाने पर सीवर जब बनती है दरवाजे पर तो नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे नाली खरंजे का काम छोड़कर सबसे पहले मुझे सीवर की समस्या को सॉल्व करना है। जी, आप बसपा की कैंडिडेट रही हैं, बसपा की पार्षद हैं, तो और केंद्र और राज्य पे सरकार बीजेपी की है, तो क्या लगता है इस पे आपको इफेक्ट पड़ेगा सदन में कार्य करवाने से? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें चुनाव हुआ था। तो देखो, काम करने के माध्यम में ना ही ये पार्टी देखी जाती है कि बसपा की है या बीजेपी के, ये पार्टी नहीं देखी जाती है। काम में सिर्फ काम देखा जाता है और आपसी तालमेल से काम किया जाता है, सहयोग से। पूर्व बीएसपी के पार्षदों का कहना होता था कि सरकार हमारी नीयत से हमें काम नहीं करने देती, फाइल पास नहीं होती, बजट नहीं देती मेयर। जी हाँ, ऐसा तो होता है कि फाइल पास करने के लिए हमें जिद करनी पड़ती है और झगड़ा भी करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद होते हैं उनकी पहले समस्या सुन ली जाती है। हमारी जैसे कि बीजेपी के पार्षद होते हैं उनकी 1-2 बार में ही सॉल्व हो जाती है और हमें 2-3 बार करके, 4 बार करके और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमारी फाइलें पास होती हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल के पश्चात अपने इस वार्ड को किस रूप में देखना चाहेंगे? 5 साल के कार्यकाल में हम मतलब अच्छी तरीके से ही देखना चाहेंगे और देखते आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आगरा को मतलब स्वच्छ
और सफाई के तरीके से मैं देखना चाहती हूँ, पूरा सुरक्षित है। आप एक महिला है और यहाँ सब मरीन बस्ती की महिला है, तो उन महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है कि किस प्रकार उन महिलाओं का विकास कराएंगे? महिलाओं का विकास मैंने सोचा है कि देखो ज़्यादातर महिलाएं गरीब परिवार से हैं, तो योजनाएं भी बहुत सारी चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर आए दिन मैंने ये देखा है कि विधवा औरतें ज़्यादा हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो विधवा औरतें हैं दूसरे घरों में काम करने जाती हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की समस्या ये इस पर काम करना चाहती हूँ कि उनकी पेंशन जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बनवा सकूँ और उन्हें पूरी तरह से खुश रख सकूँ। अपनी क्षेत्रीय जनता जिसने आपको विश्वास दिखाकर जिताया है, अपनी जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता का जो भारी बहुमती से जो वोट मुझे दिया है, हालांकि पहले 800, 900, 1000 वोट तो उसमें मैं जीतती थी, लेकिन इस वर्ष जनता ने मुझे इतना मान सम्मान प्रेम दिया है, ख़ास तौर से महिलाओं ने भी और भाइयों ने भी और युवा भाइयों ने भी मुझे इतना मान सम्मान प्रेम दिया है कि इस साल में 2500 वोटों से जीत कर आई हूँ। तो उनके लिए मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे ही आने वाले 5 सालों में और उससे भी आने वाले 5 सालों में मैं कहती हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे ही जिताते रहें, ऐसे ही विश्वास बनाते रहें और मैं उनका ऐसे ही खुश दिल से काम करूँगी जा कर। अभी आगे जन्माष्टमी एवं अन्य त्यौहार आ रहे हैं, उसके लिए भी जनता से क्या कहना चाहोगे? त्यौहार आ रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो खुशी खुशी पूर्वक गमों को भुलाकर त्योहारों पर, क्योंकि त्यौहार हर रोज़ नहीं आते हैं, 6 महीने बाद त्यौहार आते हैं। रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, हर 6 महीने का या 3 महीने का गैप होता है। तो मेल प्रेम से एकजुट होकर और सारे दुख सुख को भूलकर मेल प्रेम से और हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर और सभी गले मिलते हुए और इस परिवार को खुशी खुशी मनाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं परिवार से।